नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाबाय निउस 8 बड' आरो आं स्टुडिअ'आव मुस्रि गेरेमसा नार्जारि नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि बे समाव जोंनि निउस 8 बड'जों लखनौनिफ्राय शिवा तिवारी बिथाङा जोंजों लोगोआव दङ फन कलनि थ्रुयै बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन 2022 फैबाय थानाय विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय उत्तर प्रदेशआव माबायदियै थियारि जादों बेनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन शिवा तिवारी बिथांनिफ्राय। नमस्कार शिवा तिवारी जी, आपका स्वागत है न्यूज 8 बोडो में। जी जी नमस्कार सर। जी, अब हमें बताइए कि आने वाले जो 2022 सन की विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जी उसमें लखनऊ में किस तरह का जी हवा है अभी? देखिए अभी यहाँ पे जो है राजा आपको बताना चाहूंगा कि मुख्य निर्वाचन आयोग की जो टीम है 3 दिवसीय दौरे पर यूपी में आई हुई है। जी जी इसमें आगामी विधानसभा चुनाव जो है इसकी जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं, जी जिसके मुख्य आयुक्त जो है सुशील चंद्र कह रहे हैं कि 3 दिन पहले राजनीतिक दलों से प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जी। जी अब हमें ये बताइए कि अ, उत्तर प्रदेश में जी आपके शहर में जी कौन सी दल को ज्यादा फायदा होने वाले है 2022 सन में? देखिए अभी तो ये कहना असंभव होगा, लेकिन अभी जो जनता का रुझान दिख रहा है जी ये कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस और बीजेपी और चारों गठबंधन जितनी भी यदि गठबंधन हुए हैं सपा से, जी तो इनको बीजेपी के लिए तो काफी बड़ी हद तक मुसीबत नजर आ रही है। ये पार्टी को नुकसान भी मिल रहा है। जी लेकिन जहां अगर कहा जाए कि सपा और रलौद अगर गठबंधन इनका जो किया गया है, इसमें अगर सपा इनको अच्छी सीट देती है रलौद वालों को, जी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी हद तक इनको नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है अभी। जी। भाजपा का क्या अ, किस तरीके का वातावरण है भाजपा का? बीजेपी जी जी बीजेपी का देखिए सर, कहीं ना कहीं पे अभी राजा जी की ये जो कन्नौज वाला 155 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग दिखाई जा रही थी, जी उसमें कहीं ना कहीं सपा बीजेपी को काफी अच्छी यानी पकड़ मिल रही है, क्योंकि इसमें सपा का कहीं ना कहीं से नाम नजर आया जा रहा है। जी लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूतों के साथ में इनकम टैक्स ने पुष्टि नहीं की गई है कि ये सपा का पैसा है या किसका पैसा है। ऐसा भी कोई भी आसार पुष्टि नहीं की जा रही है। हाँ। जानने में ये भी आ रहा है कि हर बूथ पर महिला सुरक्षा कर्मी की तैनात किए जाएंगे। हाँ जी, ये बीजेपी की तरफ से कल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8:15 में बोला गया था बीजेपी की तरफ से जी कि जितने भी बूथ होंगे उत्तर प्रदेश के, उसमें हर एक बूथ पे 2 महिला कांस्टेबल जी तैनात की जाएंगी, जी जो कि सुरक्षा के राइजे से और ये ओमिक्रॉन जो बीमारी चल रही है जी उसमें कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का नियम ना तोड़ा जाए। जी। और ये भी जानने को आया है कि केंद्रीय बलों की निगरानी में होंगे चुनाव कांग्रेस का। जी ये कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से सूचना मिली थी जी कि कांग्रेस ने सीधे स्तर पर बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, इसमें चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए मैं अपील करती हूँ चुनाव आयोग से कि इसमें सीआरपीएफ की तैनाती करने के बाद ही चुनाव की वोटिंग की जाए। और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके विषय में? जी इसके विषय में सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी और के श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की जा रही है, जिसमें प्रोटोकॉल भी न टूटे और कम से कम भीड़ हो और अच्छे से मतदान किया जा सके। जी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माने जी तो जीतने की संभावना किसकी तरफ ज्यादा दिखाई मिल रहा है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट के स्तर पे अगर हम पब्लिक से बात करते हुए हम जब ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं राजा की, तो इसमें तो अभी 60 और 40% का नजर आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो खाद्यान्न विभाग का इधर यूपी में चलाया जा रहा है अभियान, जी कि जो फ्री में राशन वितरण किया जा रहा है, जी और हमारे यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले से लागू किया गया है ये ये जो अभी लागू किया गया है गरीब इंसानों के लिए जी लेबर मिनिस्ट्री के उधर से कार्ड इशू किया जा रहा है, जिसमें मंथली इनको 1,000 रुपए की किस्त दी जाएगी। अगर ये ऐसा लागू होता है और बजट सेक्शन पास किया जाता है, जी तो ये काफी अन्य पार्टियों के लिए एक झटका
हारने के इधर झटका जरूर लग सकता है। जी, जी तो 60 बीजेपी के लिए है। जी 60 बीजेपी और 40 में अन्य राजनीतिक दल आ सकते हैं। अच्छा, जी यानी कि बीजेपी को जीतने की ज्यादा संभावना है। हाँ जी, बीजेपी को ज्यादा जीतने की संभावना है और कहीं ना कहीं दूसरे पायदान पे जो आ रही है वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 40% महिला आरक्षण इन्होंने घोषणा की है। यूपी में जितने भी टिकट दिए जाएंगे 40% महिलाओं को आरक्षित किया गया है। इसमें भी कांग्रेस को काफी बड़ी हद तक सफलता मिल सकती है। जी, ठीक है। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे शिवा तिवारी जी। आपको धन्यवाद करता हूं, और आने वाले समय में अगर कुछ जानकारियां हासिल करने की हमें जरूरत हो तो जरूर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको विदाई देता हूं। शुक्रिया शिवा जी। धन्यवाद।